सरकारी स्कूल में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर लैब ही नहीं होती सरकारी स्कूलों में, पर ऐसा स्कूल है, ये है पूरा वाईफाई है स्कूल, कंप्यूटर में वो सब नेट है हर कंप्यूटर में, लाइब्रेरी भी है, बच्चे पढ़ते हैं, वाईफाई है, बच्चे आराम से कंप्यूटर पे जो है सब कुछ अपना सीखते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। बच्चों को एक लेक्चर दिया हुआ है, इसके लिए भी टाइम दिया हुआ है, हर सैटरडे में वीक में डे बनाए हुए हैं हर बच्चे के, वो आराम से इसमें लाइब्रेरी में आते हैं और पढ़ते हैं बच्चे। जो ये सब चीज़ें कोई पंचायत से नहीं खरीदी गई हैं बिल्कुल भी, सरकारी पैसा कोई नहीं सरकारी पैसा नहीं, एसी सब जो है, जो गांव के यहाँ के ही छात्र थे, यहाँ के गांव के वरिष्ठ लोग थे जो आज अच्छी पोस्टों पे हैं, उनसे संपर्क किया गया, उनसे बातें की गई, उन्होंने सबने जो है स्कूल के लिए सबने मदद करी। सब हाँ, कोई भी पंचायत से सरकारी पैसे का यूज नहीं किया गया इसमें। हाँ, सारे एसी भी सब जो है डोनेट किए हुए हैं, कंप्यूटर सारे डोनेट किए हुए हैं, प्रोजेक्टर सब डोनेट किए हुए हैं। आप ये समझेंगे कि 400 एडिशन बोर्ड बाहर हमें लगाना पड़ा कि अब एडमिशन इसमें रोक दिए जाए। नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में तो बच्चा नहीं मिलता, यहाँ हमें मना करनी पड़ रही है बच्चों को कि एडमिशन नहीं है। फुल सीटें हो गई हैं, क्लासेस की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है, हर क्लास में 40-50 बच्चा हो गया है। वास्तव में हम हकीकत में बताएं, ये सब कहने की बात है, सरकारी में नहीं होता, सरकारी में वास्तव में पढ़ाई होती है, और सरकारी टीचर को यदि सुविधाएं दी जाएं तो वास्तव में वो ऐसा दिखा बना सकता है स्कूल को, ऐसा स्कूल मतलब आप डीपीएस में पढ़ा लेंगे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो इस स्कूल में मिल जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। 2022 में चुनाव होना है और उसकी चुनावी यात्रा हमारी निकल चुकी है। गांव-गांव जाकर हम पता लगा रहे हैं कि आखिरकार 2022 में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। इस वक्त बसंतपुर सैतली गांव में मौजूद हूं और उस गांव का ये सरकारी स्कूल है जो बिल्कुल देखने में किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। किस तरीके से इसको बनाया गया है, बताया ये जा रहा है कि गांव के सहयोग से इस स्कूल को बनाया गया है। तो इस पूरे स्कूल की जानकारी देने के लिए हमारे साथ है, आपका नाम सर? वरुण त्यागी। वरुण त्यागी जी, तो थोड़ी जानकारी दीजिए इस स्कूल के बारे में। पाठशाला भवन बसंतपुर सैतली का महामहिम हयातो इकेडा प्रधानमंत्री जापान के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ 22 नवंबर 1961 में। 1961 में जो है जापान के प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पे हयातो इकेडा, तो उनके द्वारा इस स्कूल का शिलान्यास किया गया था। उसके बाद जो है धीरे धीरे स्थिति आपने भी देखी होंगी, पहले स्कूल की स्थिति कैसी होती थी सरकारी स्कूल की, ना बच्चों को फर्नीचर बैठने का था, ना कुछ भी चीज़ें थी। मतलब 2015 तक जब हम हमारी वाइफ प्रधान बनी अरुणिमा त्यागी, उस टाइम तक भी बच्चों को बैठने के लिए यहाँ फर्नीचर भी सुविधा नहीं थी, फर्नीचर की भी। बच्चे टाट पट्टा लेके आते थे, नीचे ही बैठते थे बच्चे, ठंड हो गया गर्मी हो किसी भी तरह की हो, बच्चों को सुविधाएं नहीं थी, ना पार्क थे, ना झूले थे, ना खेलने के लिए कुछ मैदान था, जंगल खड़ा रहता था पूरे स्कूल के अंदर। तो जब स्टार्टिंग में जब हम बने 2015 में, तो सबसे पहले थोड़ा सा शिक्षित हम लोग थे, हमारी वाइफ खुद शिक्षित थी, जो प्रधान है वो एमएससी बायोटेक थी, मेरी एमएससी मैथ्स है। तो इसी कारण हम लोगों का ध्यान भी जो है शिक्षा पे ज़्यादा रहा कि भाई स्कूलों को हम इस तरह से डेवलप करें अपने स्कूलों को। तो ये क्या है? ये ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस है, ये वाला ये प्रिंसिपल ऑफिस है। इसमें जो है प्रिंसिपल ऑफिस में जो है पूरा जो है सीसीटीवी कैमरे से लैस है पूरा ऑफिस जो है। इसमें जो है आप बैठे बैठे प्रिंसिपल मैम अपने यहाँ से ही बाहर का भीतर का पूरा जो है बच्चों का पूरा ध्यान कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं ये सीसीटीवी लगे हुए हैं, ये मेन गेट है, और ये मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से अगर यहाँ प्रिंसिपल बैठे हैं तो स्कूल में क्या चल रहा है, बाहर की व्यवस्था सब देख सकते हैं। स्कूल में जो है प्रिंसिपल के ऑफिस में जो है प्रिंटर वगैरह टीचर्स के लिए सब कुछ यही सुविधा दी हुई है। एसी टीचर्स के लिए दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफिस के लिए दिया हुआ है, जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों के तो आराम से वो इसी में बैठ के अपने बात कर सकते हैं। बिल्कुल जो तो एक खास बात ये भी है कि इस स्कूल में एसी लगी हुई है प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल के लिए सभी बच्चों सभी क्लासेस सभी के लिए लगी है, प्रिंसिपल के लिए नहीं, सभी के लिए, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए एसी लगी हुई है। उसके बाद जो है बच्चों को पढ़ाई के लिए जो है लाइब्रेरी बनवाई गई एक जो है कि जिससे बच्चा जो है अपने जो है लंच वगैरह में आकर उसके लिए पीरियड दिया गया हुआ है यहाँ पे कि बच्चा आता है अपना पढ़ाई करता है लाइब्रेरी से। बच्चों के लिए हर तरह की बुक इसमें दी हुई हैं बच्चों को। कंप्यूटर लैब बनाई हुई है, पूरी डिजिटल लाइब्रेरी है, हर आदमी बच्चा अपने आराम से आके सिखाया जाता है। 6, 7, 8 के बच्चों को कंप्यूटर लैब में बैठा के यहाँ से बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है। बच्चों को हर टीचर जो है टीचर अब आराम से जो है टीचर भी सिखा रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूल में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर लैब ही नहीं होती सरकारी स्कूलों में, पर ऐसा स्कूल है, ये है पूरा वाईफाई है स्कूल,
कंप्यूटर में वो सब नेट है हर कंप्यूटर में, लाइब्रेरी है, बच्चे पढ़ते हैं, वाईफाई है, बच्चे आराम से कंप्यूटर पे जो है सब कुछ अपना सीखते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। बच्चों को एक लेक्चर दिया हुआ है, इसके लिए भी टाइम दिया हुआ है, हर सैटरडे में वीक में डे बनाए हुए हैं हर बच्चे के, वो आराम से इसमें लाइब्रेरी में आते हैं और पढ़ते हैं बच्चे जो है पूरी तरह से। ये बताइए अगर जब बात हो रही है तो क्या ये इस सरकार में हुआ है या पहले से ऐसा कुछ चलता आ रहा है? कहा जा रहा है कि इस सरकार में ये बदलाव हुए हैं सरकारी स्कूलों को लेकर। हाँ, सरकारों में सरकार की देन है, सरकार ने मेहनत कराई भी, हम लोगों को भी मोटिवेट किया कि हम लोग स्कूल बनाए ऐसा, क्योंकि हम लोगों का एक तो मन भी था स्कूल अच्छा करें हम लोगों, क्योंकि 2012 में सबसे पहले जब मैं एक बार स्कूल में आया, जब तो हम प्रधान भी नहीं थे उस टाइम, तो मतलब बच्चे नीचे बैठे थे। 2012-13 तक भी बच्चे नीचे ही बैठते थे, 2015 में भी बच्चे नीचे ही बैठते थे। तो सबसे पहले जब हम प्रधान बने तो दिसंबर में हम प्रधान बने थे, फरवरी 2016 में हमने सबसे पहले बच्चों को फर्नीचर दिया बैठने के लिए, कि बच्चों को मूलभूत सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। भाई सरकारी स्कूल का बच्चा है, हम जानते हैं कि इस बच्चे किस तरह की फैमिली के लोग आते हैं, इसमें बच्चे काफ़ी गरीब फैमिली के लोग पढ़ते हैं, पर क्या उनको अधिकार नहीं है ये सोच के कि उन बच्चों को भी तो अधिकार है वो एसी में बैठ के पढ़ें, कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ें। भाई नीचे जिनके हाथ में गुल्ली डंडा रहता था, आज वो कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं बच्चे वो यहाँ पे। तो एक अच्छा एक मतलब एक इतना उनको एक कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया इन कंप्यूटर को देख के कि भाई बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा उन बच्चों का। ये बताइए वाईफाई की बात, वाईफाई चलता भी है क्या? वहाँ पर वाईफाई पूरा चलता है इसमें, आप भी चला सकते हैं वाईफाई पूरा। हाँ। कहते हैं ना कि मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की बात तो कर दी पर नेटवर्क तो है ही नहीं। ना पूरे में नेटवर्क है जी, पूरा जो है इसका जो है पूरा वाईफाई है स्कूल पूरी हर तरह से जो है। अच्छा। हाँ, सुविधा है स्कूल के अंदर। हाँ, और क्या क्लासेस में भी, क्लासेस में आप देखिए, आप क्लासेस में चलते हैं स्कूल की क्लासेस में, आप प्रोजेक्टर भी लेंगे। अच्छा, प्रोजेक्टर हाँ, प्रोजेक्टर भी लगे हुए हैं क्लासेस में, अभी आगे दिखाऊंगा हम क्लासेस में। अभी इस क्लास में चलते हैं, ये क्लास क्लास 5 है, क्लास 5 एसी लगा हुआ है इस क्लासेस में भी। अच्छा। हाँ, मतलब कि सिर्फ प्रिंसिपल के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी एसी है। बच्चों के लिए चलता, ये बताइए चलता भी है एसी? हाँ, अच्छा, क्योंकि क्या होता है कुछ चीज दिखाने के लिए हो जाती है कि हमने एसी लगा रखा है, चल रहा है एसी। अच्छा, या ऐसा होता है ना कुछ लोग दिखाने के लिए कर देते हैं। ये हर स्कूल हर इसमें क्लासेस में एक कंप्यूटर दिया हुआ है बच्चों को। अच्छा। बच्चे जो छोटी क्लासेस हैं, 1st से 5th तक जो क्लासेस हैं ना, छोटी क्लासेस, उनमें बच्चा लाइब्रेरी में नहीं जाता। 6th 7th 8th का बच्चा तो लाइब्रेरी में जाता है, और 1st 2nd 3rd 4th 5th के बच्चे को हमने क्लासेस में ही कंप्यूटर दिया है। वो उनके लिए बच्चों के लिए 15-15 मिनट में टीचर जो है देती रहती है, उनको सिखाती है यहाँ पे बैठा के टीचर्स को। लगभग कितने बच्चे हैं स्कूल में? इसी स्कूल में करीब जब हम 2015 में प्रधान बने थे 70-80 बच्चे थे केवल, और आज इस स्कूल में 400 बच्चा है। 400 बच्चा है। क्या इसी गांव के हैं या आसपास के लोग? आसपास के गांव के लोगों बच्चे भी इसमें आ रहे हैं। अच्छा। भिक्कनपुर गांव हुआ, दुहाई हुआ, जलालपुर हुआ, असालत नगर हुआ, आसपास के गांव के लोग बच्चे भी इस स्कूल में आ रहे हैं। ये कब से आइडिया कहाँ से आया कि ऐसा किया जाए, जैसे कि ये सब लिखा हुआ है? ये टीचर्स ने ही अपने जो है बनवाई है, यहाँ पर टीचर्स को बताया गया भी अपने क्लासेस के लिए। आप ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि पढ़ाई किस लेवल की हो रही होगी। ये तो हाँ, क्लासेस में इंग्लिश मीडियम में पूरा है, इंग्लिश मीडियम पूरा है स्कूल जो है। अच्छा। हाँ, इंग्लिश मीडियम बन गया है स्कूल। ये हमारे प्रधानी में 2018 में ही इंग्लिश मीडियम हो गया था स्कूल। उससे पहले हिंदी मीडियम? उससे पहले हिंदी मीडियम। तो पहले से कक्षा 8 तक की क्लासें होती थी या? पहले से ही कक्षा 8 तक की क्लासेस होती थी। करीब 70-80 बच्चे हुआ करते थे। उस टाइम जब हम प्रधान बने थे तो यहाँ की प्रिंसिपल कहती थी हमारी वाइफ से कि प्रधान जी चलिए, बच्चे कम हो रहे हैं। पर हमें 4-5 साल में हमने देखा कि यदि मेहनत की जाए, इनमें की जाए, तो ऐसा नहीं कि इन सरकारी स्कूलों में जो टीचर का जो लेवल है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं इस स्कूल के अंदर। भाई सब कंपटीशन पास करके आए सारे टीचर्स, बस थोड़ी सुविधाएं देने की जरूरत थी। सब सुविधाएं मिली तो अपने टीचर्स जो है करने लगे। देख सकते हैं आप, पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं, अच्छी पेंटिंग बना रखी है, यानी कि सीखने के लिए। इंग्लिश मीडियम ये स्कूल है, इधर देख सकते हैं, यहाँ से अच्छा, ताकि सबको पता चल जाए कि हमारा राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, राष्ट्रीय चक्र क्या है, सब लिखा हुआ है, ताकि बच्चे आए पढ़ें। डेली पढ़ें, वो डेली देखेंगे ही, डेली ये देखेंगे ना, डेली उसके। अब इसमें भी ये कौन सी क्लास है? ये क्लास 4th है। क्लास 4th है। पंखे में भी ये सब लगे हुए हैं, हाँ, एसी इसमें भी लगा हुआ है। AC। अच्छा। हाँ। तो देख सकते हैं किस तरीके से टीचर्स ने मिलकर, टीचर्स ने मिलके, प्रिंसिपल ने मिलके, सबके सहयोग से ऐसा स्कूल ये बना है। अच्छा। और आज इस स्कूल में आप ये समझेंगे कि 400 एडिशन बोर्ड बाहर हमें लगाना पड़ा कि अब एडमिशन इसमें रोक दी जाए। अच्छा। नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में तो बच्चा नहीं मिलता। यहाँ हमें मना करनी पड़ रही है बच्चों को कि एडमिशन नहीं है। फुल सीटें हो गई हैं, क्लासेस की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है, हर क्लास में 40-50 बच्चा हो गया है। ये बताइए ये कौन सी क्लास है? क्लास 2nd को और 1st को प्रोजेक्टर दिया है। अच्छा। 2nd और 1st की क्लासेस में हमने, ये 2nd क्लास है हमारी।
इसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ है, पूरा पूरा प्रोजेक्टर से ही पढ़ाई होती है, ऑनलाइन यूट्यूब से ही इसमें जो है बच्चों को, हाँ चल जाता है बस पूरा चला के दिखाइए। सीधा ऑनलाइन पढ़ाया जाता है बच्चों को, बिल्कुल जो है कि ऑनलाइन यूट्यूब से ही अपने सर्च करते हैं, मैडम लाती हैं पेन ड्राइव में, जो बच्चों को सिखाना होता है तो फिल्म की टाइप से, फिल्म की तरह से चलता है पूरा पूरा, क्योंकि ये सोचते हैं ना कि फिल्म जब बच्चा टीवी पे देखता है तो बहुत जल्दी लर्न कर लेता है, याद बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए इस तरह से हमने प्रोजेक्टर से फर्स्ट और सेकंड क्लास में प्रोजेक्टर लगाया, दोनों क्लास। छोटे बच्चे होते हैं तो फिल्म के देखते देखते वो सीख लेते हैं जल्दी से सारी चीज़ें। हाँ, थोड़ा किताब पढ़ने में उनको दिक्कत आती है। किताब पढ़ने में तो इससे जल्दी सीख लेते हैं, पोएम है, पोएम सुन रही है तो उसके साथ खेल रहे हैं, उसके साथ बोल रहे हैं, खेलते खेलते वो पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल। और टीचर्स भी फर्स्ट और सेकंड क्लास में बहुत अच्छे टीचर्स लगाए गए हैं इसमें। ये बताइए, ये वाला आइडिया कहाँ से आया है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से सिखाया जाए? में क्या होता है ना कि छोटा बच्चा जो होता है वो सीखने में थोड़ा सा होता है, हमने भी देखा कि बच्चे यदि टीवी देख रहे हो घर पे हमारे बच्चे, तो उनको बहुत जल्दी से कोई कहानी चल रही हो याद हो जाती है बहुत जल्दी, या टीवी से देखते हैं तो वो जल्दी याद हो जाता है बच्चों को। तो इस ये आइडिया था कि यदि बच्चे फर्स्ट और सेकंड के प्रोजेक्टर से पढ़ेंगे तो उनको बहुत जल्दी लर्न कर लेंगे वो चीज़ों को, पोएम वगैरह होंगी बहुत जल्दी सीख लेंगे, जब म्यूजिक भी लगा हुआ है ना साथ में, पूरा म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब लगा हुआ है साथ में, तो सीधा उसके जैसे कोई भी पोएम होती है उसके साथ ही डांसिंग करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, उसके साथ ही वो पूरा पूरा पढ़ते रहते हैं। इन्वर्टर वगैरह भी इन्वर्टर लगाया हुआ है, इसी वजह से इन्वर्टर वगैरह की सुविधा है पूरी इसमें दोनों तरफ जो है। और जो है आगे जो है फिर एक और हमने फर्स्ट क्लास और दिखाते हैं जिसमें प्रोजेक्टर लगा, उसमें चला के दिखा देंगे, वो रिमोट है ना उसी में होगा उसका। ठीक है, तो मैं कहूँगा अपने साथी से जरा दिखाएं किस तरीके से। हार्वेस्टिंग का है हमारा, अच्छा, सारी छतों का पानी यहीं पे आता है इसमें। अच्छा, ताकि जो है नीचे वेस्ट ना हो पानी, जो है वाटर हार्वेस्टिंग का पूरी छतों का पानी, क्योंकि पानी की समस्या बताई जा रही है कि आने वाले समय में बढ़ सकती है, तो इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पे हमने लगवाया था, इसी वजह से कि भी छतों का सारा पानी वेस्टेज जाता है, वो पानी सारा रीबोर करा के अंदर ही चला जाता है इसके पानी। कब कराया ये 2019 में, अच्छा 2019 में ये किया गया। ये कहाँ से प्रेरणा मिली इसकी? ये इसका यही था कि भाई पानी बचाना है, पानी बचाओ का मोदी जी का था, योगी जी का था कि पानी बचाने के लिए, तो उन्हीं के उससे जो है सीखा कि भाई इनका भी वाटर हार्वेस्टिंग का भी होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीजें कोई पंचायत से नहीं खरीदी गई हैं बिल्कुल भी, सरकारी पैसा कोई नहीं सरकारी पैसा नहीं, ऐसी सब जो है जो गांव के यहाँ के ही छात्र थे, यहाँ के गांव के वरिष्ठ लोग थे जो आज अच्छी पोस्टों पे हैं, उनसे संपर्क किया गया, उनसे बातें की गई, उन्होंने सबने जो है स्कूल के लिए सबने मदद करी। हाँ, कोई भी पंचायत से सरकारी पैसे का यूज नहीं किया गया इसमें। हाँ, सारे एसी भी सब जो है डोनेट किए हुए हैं, कंप्यूटर सारे डोनेट किए हुए हैं, प्रोजेक्टर सब डोनेट किए हुए हैं। कोई भी सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली इसको लेकर? सुविधाएं मतलब सुविधाएं क्या, कंप्यूटर वगैरह सरकार से होता नहीं है, तो एसी की अलाउ नहीं होता खरीदना, तो ये सब हमने डोनेट किया गया। हमने 2017 में हम गुजरात गए थे, मोदी जी ने एक बात कही थी वहाँ से कि भाई आप लोग ऐसा प्रयास कीजिए, जो आपके गाँव के लोग बाहर हैं अच्छी अच्छी पोस्टों पर, उनसे आप संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए, यदि उनका आप पे विश्वास बढ़ा तो वो आपके लिए करेंगे जरूर, और शायद वो रहा, हम लोगों पे उनका विश्वास था, इसलिए उन लोगों ने सबको हम डोनेट करके आज वही यूज़ कर रहे हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं हम लोग। मतलब कंप्यूटर भी सारे हम लोगों को करीब 15-16 कंप्यूटर हमें डोनेट ही हुए हैं, 15-16 कंप्यूटर पूरे, कोई किसी ने दिया, कोई कितने कंप्यूटर, किसी ने 5 कंप्यूटर दिए, करीब 15 कंप्यूटर हैं। अच्छा, हाँ। और कितने एसी कितने लगे हुए हैं? एसी जो है 8 एसी लगे हुए हैं। 8 एसी लगे हुए हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं प्रोजेक्टर चल चुका है, यानी कि ये बच्चों को कैसे पूरा सिखाया जाता है, जैसे ये पूरा है। अच्छा, किचन गार्डन। हाँ, किचन गार्डन है, जो एमडीएम का खाना बनता है मिड डे मील का, वो उसमें हम यहाँ से यूज करते हैं उसकी सब्जी अभी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, जो है यहाँ पे खाद की सब्जी कोई इसमें वो नहीं लगाया जाता, कोई भी वैसे खाद नहीं लगाया जाता, बस गोबर का खाद हम यूज करते हैं इसमें। और जो है इसमें सब सब्जी हमने लगाई हुई है, अभी लगी हुई है ना सब्जी, तो अब लगी है, पहले जो यूज थी वो कर चुके हैं इसमें यूज, अब गोभी वगैरह, बैंगन वगैरह, दोबारा सारी जो है सारी चीज़ें जो भी यूज़ होती हैं सब्जी में, टमाटर वगैरह सबकी पौध हमने इसमें लगाई हुई है। और यहाँ से ही किचन गार्डन से ही खाना बनता है, यहाँ से ही सब्जियाँ होती हैं, टूट के खाना बनता है वहाँ। जी। सब टीचर्स जो हैं बहुत अच्छे से मेहनत कर रही हैं, और वास्तव में हम लोग चीज़ों को दे सकते हैं भाई, हम सुविधाएं दे सकते हैं हर चीज़, पर बच्चा सुविधा से, किसी बच्चे की कोई सुंदर स्कूल दिख रहा है उससे एडमिशन ले सकता है, पर बच्चा रुकेगा तभी जब उसको अच्छी पढ़ाई मिलेगी। वास्तव में हम हकीकत में बताएं, ये सब कहने की बात है, सरकारी में नहीं होता, सरकारी में वास्तव में पढ़ाई होती है, और सरकारी टीचर को यदि सुविधाएं दी जाएं तो वास्तव में वो ऐसा दिखा बना सकता है स्कूल को, ऐसा स्कूल मतलब आप डीपीएस में पढ़ा लेंगे, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो इस स्कूल में मिल जाएंगी। नहीं होता है कि इंग्लिश मीडियम में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, सरकारी का एक स्तर ऐसा हो चुका, हाँ नहीं, सरकारी का एक स्तर ऐसा हो चुका है कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होती, वो भी गांव के सरकारी स्कूल में। एक बड़े लेवल के सरकारी स्कूल की अगर हम बात कर ले तो उसमें हो जाता है कि हाँ बात फर्स्ट क्लास में लेके चलें, फर्स्ट क्लास में चलते हैं। ये बच्चों के लिए गार्डन वगैरह बनाए हुए हैं, वाटर कूलर है बच्चों के लिए। अच्छा, वाटर कूलर लगा हुआ है सामने,
पीने का पानी कैसा, मतलब समरसेबिल लगा हुआ है? आरओ लगा हुआ है। आरओ लगा आरओ हुआ लगा हुआ है, हाँ, वाटर कूलर के साथ आरओ लगा हुआ है। अच्छा। हाँ। और क्या इसमें, अच्छा सोलर पैनल लगे हुए हैं? हाँ, सोलर पैनल लगे हुए हैं। हाँ। और इन्वर्टर वगैरह सब लगा हुआ है। हाँ। झूले लगाए हुए हैं बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चों के लिए झूले वगैरह भी हैं, सब अच्छा। सब चीजें, बच्चों के झूले वगैरह। मतलब जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे थे, उनके एडमिशन हटा के इंग्लिश मीडियम से, जो अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़े थे, पतंजलि था, बीडीएम स्कूल था, इनसे नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में बच्चों के एडमिशन कराए जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, सरकारी स्कूल में मतलब हाँ। होता नहीं अक्सर सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट जाता है स्कूल में बच्चा। जाते यहाँ हैं। प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में बच्चा आ रहा है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये टॉयलेट अच्छे बने हुए हैं एकदम। वातावरण इस स्कूल में मिलता है। ये कहते हैं कि भाई एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, वास्तव में पर इस स्कूल में कहीं भी पेड़ इतने हैं, कोई पोल्यूशन इस स्कूल के अंदर नहीं है। वातावरण सबसे अच्छा इस स्कूल के अंदर रहता है। और वास्तव में इन चीज़ें यदि ये सुविधाएं दी जाएं तो वास्तव में बच्चे भी और टीचर्स भी बहुत अच्छा यहाँ के कर सकते हैं। और वास्तव में यहाँ के बच्चे, आप इस टाइम आए नहीं तो इन बच्चों से मिला था, इंग्लिश में बात करते हैं बच्चे। क्लास का बच्चा इंग्लिश में बात करता है, कंप्यूटर में बैठता है। तो मतलब 2 दिन, मैं तो 1 दिन आया था यहाँ पे, टीचर्स पढ़ा रहे थे यहाँ पे, तो 1 दिन में ही कंप्यूटर को बहुत चीज़ें सीख गया बच्चा, बिल्कुल जो है। क्या फीस को लेकर सरकारी फीस है वही चल रही है? फीस भी फीस महंगी? है नहीं, फीस कुछ नहीं है। मिड फीस नहीं सब ड्रेस भी फ्री है, किताबें अच्छा। फ्री हैं, मिड डे मील फ्री है, बच्चों की कोई फीस नहीं है, सब चीज़ें फ्री हैं यहाँ पे जो है। हाँ, तो हो सकता है जो बच्चे बाहर प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ने जा सकें, वो इस प्राइवेट जैसा माहौल, यानी कि जितनी सुविधा प्राइवेट स्कूल में होती है उतनी सुविधा के साथ फ्री में पढ़ सके। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, अगर कोई शिक्षक ये वीडियो देख रहा है, कोई गांव का प्रधान ये देख रहा है, या कोई भी व्यक्ति देख रहा है, अगर वो चाहता है कि उसके गांव का स्कूल भी ऐसा हो, तो ये देखकर प्रेरणा ले सकता है कि किस तरीके से सबके सहयोग से हम अपने गांव के बच्चों के लिए, अपने गांव के नहीं बल्कि आसपास के गांव के बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल सबके सहयोग से दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।